नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड आज 4 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और उस मैट्रिक्स का हमने रैंक फाइंड करना है। रैंक को हमने इस तरह से डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो इन इचनान फार्म, यानी कि इचनान फार्म के अंदर हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो रो होंगी वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को इचनान फार्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला हमारे पास एलिमेंट जो एंट्री है वो क्या है, लीडिंग एंट्री वो 1 है। अब यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है और यहाँ पर जो, यानी कि इन तीन एलिमेंट को हमने क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो इन तीन एलिमेंट को ज़ीरो कैसे बनाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से ज़ीरो बनाएंगे। इधर ज़ीरो बनाना है तो क्या करेंगे, रो 2 और यहाँ पे अगर रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो 2 1 इज़ 2, 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। रो 2 माइनस 2 टाइम R1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के अंदर ज़ीरो बना रहे हैं तो वी ऑलवेज यूज़ रो 1। अब यहाँ पर ज़ीरो रो 3 के अंदर बनाना है तो रो 3 प्लस रो 1 करें तो माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से फाइन करें, मैट्रिक्स का रैंक 1 0 माइनस 2 हो जाएगा। अब रो 2 कौन सी है, लिख लें, 2 2 1 हो जाएगा। और रो 2 माइनस 2 टाइम R1, यानी कि रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 0 0 हो जाएगा और 2 2 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज कर लें, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा और 1 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, रो 3 प्लस रो 1 करना है। रो 3 को पहले लिख लें, 1 2 3 हो जाएगा, रो 1 आ जाएगा 1 0 1 0 आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इनको ऐड करना है, माइनस 1 प्लस 1 0 2 प्लस 0 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ज़ीरो बनाना है तो यहाँ पर ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम के अंदर अगर जब भी हमने ज़ीरो बनाना है वो तो ऑलवेज यूज़ करेंगे रो 2। तो यहाँ पर लिख लें, हमने रो 3 के अंदर ज़ीरो बनाना है। रो 3, अगर रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दे यहाँ पर आ जाएगा 1 0 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 2 5 अपनी जगह पे। रो 3 में से रो 2 को माइनस कर रहे हैं तो रो 3 आ जाएगा 0 2 1 आ जाएगा और रो 2 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 2 5 आ जाएगा। तो साइन को चेंज कर लें, 0 यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 0 0 और माइनस 4। अब हमने यहाँ पर रैंक को क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इन इचनान फॉर्म। तो यहाँ पर देखें, क्या ये हमारे पास इचनान फॉर्म में है जी, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या इचनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है। कैसे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं रो बाई रो। यहाँ पर एक ज़ीरो है, यहाँ पर आ जाते हैं 2 ज़ीरो हैं तो डायगोनल से नीचे नीचे भी नंबर वन में खाएँ तो हमने ज़ीरो बनाना होता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो इचनान फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखें, नॉन ज़ीरो रो कौन सी है, नॉन ज़ीरो से मुराद ये कि वो रो जो ज़ीरो के बगैर जो हों। ज़ीरो रो से मुराद है आपके पास वो कम्प्लीटली रो ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें, कोई भी रो आपके पास ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो से मुराद यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। अगर यहाँ पर तीसरा एक और ज़ीरो होता तो फिर हम कहते हैं इस मैट्रिक्स का जो रैंक 2 होता तब 2 होता। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ही रो है। हमारे पास कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसके अंदर पूरी रो हमारे पास ज़ीरो। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो आएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 3 आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। 4 के अंदर भी हमने क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स दिया गया है 4/4 का है और इसका हमने क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखें, सिंपल ये है कि रैंक को फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पर हमें पहला एलिमेंट 1 मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल बन जाएगा, यानी कि रो के अंदर ऑपरेशन को यूज़ करना। तो यहाँ पर 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इंटरचेंज कर लूँ रो 1 को रो 2 के साथ, ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से अगर हम रो 1 को इंटरचेंज करें रो 2 के साथ तो रो 1 कौन सी हो जाएगी, 3 4
5 6 हो जाएगा। और रो 2 कौन सी हो जाएगी हमारे पास? हो 2 3 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह रो 3 अपनी जगह पे 4 5 6 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 10 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करें? बाय अगर हम यहाँ पर करें रो 1 में से रो 2 को अगर हम माइनस कर दें, रो 1 में से क्या करें? रो 2 को माइनस करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? रो 1 में से रो 2 को माइनस करें तो यहाँ पर आ तो अगर हम यहाँ से रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे 1 हो जाएगा। और 6 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 6 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 9 10 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है और यहाँ पर ज़ीरो बनाना है। तो इधर ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट कॉलम है। इन ऑर्डर टू मेक ज़ीरो इन फर्स्ट कॉलम वी ऑलवेज यूज़ रो 1। तो यहाँ पर आ जाए रो 2 के अंदर ज़ीरो बनाना है 2 एलिमेंट को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम R1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो 3 के अंदर भी ज़ीरो बनाना है रो 3 माइनस 4 टाइम R1। और एंड क्या करना है? रो 3 4 के अंदर भी ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो 4 माइनस 9 टाइम क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएं दिस इज़ रो फॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं रो 2। रो 2 कौन सी है? 2 3 4 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो 3। अच्छा, हमने क्या करना है? रो 2 माइनस 2 टाइम R1 करना है, यानी कि रो 1 को हमने क्या करना है? 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 इज़ 2 सबके साथ 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ जाएगा। 4 माइनस 2 करेंगे 2 हो जाएगा। और 5 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा। और तो रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया। इसी तरह रो 3 में से क्या करेंगे? 4 टाइम R1। तो रो 3 हमारे पास आ जाती है 4 5 6 7 है। और रो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 और 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे 0 1 और यहाँ पर 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 7 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 और 3 हो जाएगा। रो 4 माइनस 9 टाइम R1 हो जाएगा, यानी कि रो 4 में से क्या करना है? रो 1 को माइनस करना है और रो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाइड भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लें, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। 11 माइनस, यहाँ पर देख लें क्या हो जाएगा? रो 4 है 9 10 11 12 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 9 9 9 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 10 माइनस 9 1 11 माइनस 9 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? इधर ज़ीरो बन गया है, उसके बाद हमने इधर ज़ीरो बनाना है और इधर ज़ीरो बनाना है। तो इधर ज़ीरो बनाने के लिए अगर यहाँ पर मुझे ज़ीरो बनाना है, अब यहाँ पर देखें एक ज़ीरो, यहाँ पर आज इधर 2 ज़ीरो बनने चाहिए। फिर इधर आगे पूरी रो अगर ज़ीरो बन जाती है तो फिर देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इधर ज़ीरो बनाना है इस एलिमेंट को। तो इधर ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एलिमेंट को अगर मैं ज़ीरो बना लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इधर ज़ीरो बनाना है इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम है। जब भी सेकंड कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है तो रो 2 का यूज़ करेंगे इस रो का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो 3 बाय रो 3 माइनस क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा। एंड इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है तो रो 4 माइनस क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा। 0 1 2 3 हो जाएगा। रो 3 में से रो 2 को माइनस करना है तो 0 माइनस 0 1 माइनस 1 करेंगे 0 2 माइनस 2 करेंगे 0 और 3 माइनस 3 करेंगे 0। रो 4 में से रो 2 को माइनस करना है तो यहाँ पर भी 0 0 0 और 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये चनान फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ज़ीरो की तादाद क्या हो रही है? रो बाई रो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर एक ज़ीरो था, यहाँ पर
हमारे पास पूरी रो ज़ीरो हो गई, यहाँ पर भी पूरी रो ज़ीरो हो गई है। तो हमने इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना था। रैंक क्या था कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो इन इचनान फॉर्म है। तो इचनान फॉर्म के अंदर हमारे पास नॉन ज़ीरो रो कितनी है, वो हमारे पास आ जाती हैं 2 ही रो हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो हमारे पास आ जाता है, आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट थी। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।